शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। दोस्तों, जब प्रकृति का सौंदर्य सभी ऋतुओं से अधिक होता है, वन उपवन भांति भांति के पुष्पों से जगमगा उठते हैं। गुलमोहर, चंपा, सूरजमुखी और गुलाब के पुष्पों के सौंदर्य से मनुष्य भी झूम उठता है, तो उस ऋतु को कहते हैं वसंत ऋतु। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। दोस्तों, ब्रह्मांड की संरचना का कार्य शुरू करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उनके मन में दुविधा थी। उन्हें चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक देवी को जन्म दिया, जो उनकी मानस पुत्री कहलाईं, जिन्हें हम सरस्वती देवी के रूप में जानते हैं। इस देवी का जन्म होने पर इनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक और अन्य में माला थी। उनके जन्म के बाद उनसे वीणा वादन को कहा गया। तब देवी सरस्वती ने जैसे ही स्वर को बिखेरा, वैसे ही धरती में कंपन हुआ और मनुष्य को वाणी मिली और धरती का सन्नाटा खत्म हो गया। धरती पर पनपने वाले हर जीव जंतु, वनस्पति एवं जलधार में एक आवाज शुरू हो गई और सब में चेतना का संचार होने लगा। इसलिए इस दिवस को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। और सरस्वती पूजन कर विधि विधान से सरस्वती वंदना के साथ बसंत पंचमी का उत्सव पूरा किया जाता है। ऐसा है बसंत ऋतु का त्योहार। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी, बाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन सुबह प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर माँ शारदे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो दोस्तों, इस बार बसंत पंचमी का त्यौहार 16 फरवरी 2021 को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने वालों को विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के दौरान जो विद्यार्थी इनका आशीर्वाद लेता है वो हमेशा जीवन में सफल होता है।
दोस्तों, हमारी और सखियां भी बसंत पंचमी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें और जानकारी आप सबको देना चाहती हैं, और वो भी बसंत पंचमी के मधुर गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं उनसे उनके मन की बात बसंत पंचमी के मधुर गीतों के साथ। हेलो सखी सुरांजलि, कैसी हो? हेलो सखी। हाँ, हम बहुत अच्छी हूँ। आप हाँ। बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है? सखी आजकल तो बसंत का मौसम चल रहा है, चलो कुछ बात करते हैं। हमारी सखी ने तो पहले ही इतना अच्छा शुरुआत कर दी है इसकी जानकारी से। तुम क्या हाँ। कहती हो? हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारी सखी ने। चलो तो आगे हम भी कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में, है ना? हाँ, हम भी जानते कुछ हैं, बात बात करते हैं क्या हाँ। होता है इस ऋतु में, है हाँ, ना? तो बताओ, जो ये कुछ बताओ। बसंत ऋतु पंचमी का जो महत्व बताते हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ। इसका महत्व क्या है। हाँ। तो बसंत पंचमी माघ के महीने में आती है ये, हाँ, और इस दिन बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है आरंभ होता है। हाँ। है ना? तो बसंत को ऋतु राज माना जाता है, और ये पूरा माह बहुत ही शांत और संतुलित होता है। संतुलित होता है, हाँ सही बात है। और इन दिनों मुख्य 5 तत्व होते हैं, है ना? कौन से? तो वे ये होते हैं जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती। अच्छा। हाँ। तो ये इन दिनों बिल्कुल संतुलित अवस्था में होते हैं, अच्छा। और इनका व्यवहार ऐसा होता है, प्रकृति को बहुत ही सुंदर और मनमोहक बनाता है। वाह, है क्या ना? बात है। हाँ, तो इन दिनों ना बारिश होती है, ना ठंडक होती है, और ना ही गर्मी का मौसम होता है। और इसलिए इसे सुहानी ऋतु भी माना जाता है। हाँ, बढ़िया है ना? सुहाना मौसम होता है तो इसको सुहानी ऋतु भी माना जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो इतने सुहाने मौसम में वो त्योहार भी बड़े सुहाने होते होंगे। बिल्कुल, बहुत सुहाने होते हैं। कौन कौन से त्योहार आते हैं इस माह में? हाँ, बहुत सारे त्योहार आते हैं। देखो, इसमें तिल चतुर्थी भी आती है, और ये शशिस्थला एकादशी आती है, मौनी अमावस्या भी आती है। अच्छा, ये भी इसी में आती है? हाँ, और गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है इसमें। अच्छा। और ये गणेश जयंती और बसंत पंचमी भी शायद इसमें आती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सब इसी में आते हैं। हाँ, और नर्मदा जयंती, जया एकादशी, ये भी इसी में आती लगती है। ये हाँ, और ये गुरु रविदास जयंती भी आती है, यशोदा जयंती है, शबरी जयंती है, जानकी जयंती। अच्छा। ये सब इसी में आते हैं। हाँ, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, ये भी शायद इसमें ही आती है, और होली भी। हाँ, होली भी इसी में आती है, बिल्कुल। कितने सारे त्योहार। हाँ, देखो। हाँ, सही बात है। तो बसंत ऋतु में इतने सारे त्योहारों का मजा ले सकते हैं हम लोग। तो और बसंत में सभी जगह हरियाली का दृश्य भी तो दिखाई पड़ता है। सब पतझड़ खत्म हो जाती है। हाँ, नई नई शाखाएं आती हैं, और मतलब पूरी प्रकृति जैसे नहाई धोई सी सुंदर हो जाती है, अधिक मनमोहक सी। हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है ये। हरा हरा चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता है नए नए पत्ते। तो बसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं का राजा तो कहलाया जाता है, तो सबको ही पता है ना? हाँ, सही बात है। तो इसमें प्रकृति का सौंदर्य जो है वो सभी ऋतुओं से अधिक होता है। अधिक होता है, ऐसा तो सभी ऋतुएं बहुत सुंदर होती है, अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और वन उपवन में जो है वो भांति भांति के फूल जगमगा उठते हैं, है ना? जैसे गुलमोहर है, चंपा है, सूरजमुखी और गुलाब के पुष्पों का सौंदर्य तो बहुत ही आकर्षित होता है ना? सही बात है। हाँ, और तितलियां देखो, कितनी रंग बिरंगिया तितलियां हमें देखने को मिलती है ना? मधुमक्खियां मधुर रसपान की होड़ सी लगी रहती है इनमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी सुंदरता देखकर मनुष्य भी
बहुत ही झूम उठता है ना। बहुत ही, मेरा तो मन इतना मस्त हो गया, ये सब आपने इतना बढ़िया बताया, जानकारी दी। चलो अब तो जानकारी तो काफी हो गई, अब हम भी बढ़िया सा गीत सुनते हैं और अपनी सखियों को भी सुनाते हैं। ये इस मौसम से मिलता जुलता ही एक छाया पिक्चर का गीत है, छम छम नाचत। इसमें किससे फिल्माया गया है ये गीत? हाँ, ये फिल्माया गया है सुनील दत्त और आशा पारेख पर, और इसको गाया है लता मंगेशकर ने। अच्छा। हाँ, और ये 1961 में रिलीज हुई थी पिक्चर का गाना है। हाँ, चलो हाँ, बढ़िया है, बहुत सुंदर गाना है। हाँ। और इसके बोल है छम छम नाचत आई बहार। आई तो सुनते हैं हाँ, चलिए ये मधुर गाना। हाँ बिल्कुल, लीजिए सुनिए। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, पात पात नीली अंगड़ाई झूम रही है डार डार। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार।
हेलो सखी अनीता, कैसी हेलो हो? मधु। कैसी हो? बढ़िया। और क्या बढ़िया, चल रहा है बढ़िया। आजकल? क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो बसंत की तैयारी चल रही है। क्या करती हो भाई बसंत पे? बसंत में एक अच्छा सा पीले कलर रंग का सूट बनवाती हूँ, अच्छा, उसको पहनती हूँ, सब कुछ पीला पीला श्रृंगार करती हूँ। पीला श्रृंगार कौन सा होता है? पीली बिंदी, पीले अच्छा अच्छा झुमके, अच्छा 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 सब अच्छा, कुछ। ठीक। सब कुछ पीला पीला। यस, पीला पीला। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। और खाने में भी पता है, मैं पीले चावल बनाती हूँ उस दिन। हाँ हाँ, सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है ना असल में पीले चावलों से उस हाँ दिन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, पता है हमारे, सखी तुम्हें, हाँ हाँ हमारी सखी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है बसंत के बारे में। हाँ 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 मालूम है हाँ। तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे मालूम है। अच्छा, ये जो प्रथा है ना, पंजाब प्रांत की है, जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने शुरू किया था। अच्छा। हाँ, और इस दिन बच्चे दिन भर रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं और इतना मस्त लगता है वो सीन देखने में। हम्म। और कई जगहों पर प्रतियोगिता के रूप में पतंगबाजी की जाती है। तुमने अच्छा, कभी देखा है इस तरह से? नहीं, प्रतियोगिता तो नहीं देखी मैंने, लेकिन ऐसे आसमान में उड़ती हुई पतंगे बहुत देखी हैं, तो वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। वो बहुत देखने लायक होता है वो हाँ, देखने दृश्य। लायक होता है वो, जब रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती हुई है, तो वो बहुत अच्छा सीन लगता है। बिल्कुल। साल में हाँ एक ही तो दिन होता है जो पतंगबाजी जम के की जाती है। हाँ हाँ, बहुत जगह तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और तुम्हें पता है कि ये बसंत जो एक सूफी त्योहार भी है? नहीं, मतलब ये नहीं पता था मुझे। हाँ, मतलब कि ये पहला ऐसा त्योहार है जिसे मुस्लिम इतिहास में भी मनाया जाता रहा है। अच्छा। अमीर खुसरो मुसलमानों के एक बहुत बड़ी सूफी संत थे, और उनकी अच्छा। रचनाओं में बसंत की झलक मिलती है। अच्छा, चलो इस बार हाँ तो उनकी रचनाएं भी देखेंगे, पढ़ेंगे। हाँ। और तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार बसंत को जाम औलिया की बसंत, ख्वाजा बख्तियार काकी की बसंत के नाम से जाना जाता है। अच्छा। मुगल साम्राज्य में इसे सूफी धार्मिक स्थानों पर मनाया जाता था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और पता है सखी तुम्हें, हाँ बताओ। बसंत का शाही स्नान के बारे में सुना है? नहीं, बसंत ये नहीं सुना मैंने कभी, शाही स्नान का नहीं मुझे इसका तो आइडिया है। इस बार हम सब सखी मिलकर जो है कहीं स्नान करने चलेंगे। ठीक है। बसंत ऋतु में पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों के दर्शन का महत्व होता है, और अच्छा साथ अच्छा। ही पवित्र नदियों पर स्नान का महत्व होता है। प्रयाग त्रिवेणी संगम पर भी भक्तजन स्नान के लिए जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब मिलकर त्रिवेणी ही चलेंगे हाँ स्नान ठीक के लिए। बात, चलिए ठीक है, तुम प्रोग्राम बनाओ फिर चलते हैं। बिल्कुल, कैसा विचार है तुम्हारा? नहीं, मेरा बहुत अच्छा विचार है, तो मिलके तुम्हारा, बहुत हाँ मजा बिल्कुल, आएगा। बहुत बहुत मजा आएगा, स्नान करेंगे, बहुत मजा आएगा। और बताओ। और मैंने ये भी सुना है कि बसंत का मेला भी लगता है, मतलब जैसे हाँ, तुमने, वो तो जैसे, बहुत जबरदस्त होता है। हाँ जैसे तुमने बताया था ना कि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, हम्म। तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ बसंत, ये पवित्र नदियों के तट पर, तीर्थ स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर यह मेला लगता है, जहाँ हाँ, पर मेले। देश भर के भक्तजन एकत्र होते हैं और एंजॉय बस, करते हैं बहुत। तो मेले में चलेंगे, फिर वहां से झुमके उमके बिल्कुल, खरीदेंगे जरा, पीले झुमके झुमके खरीद के उमके। लाएंगे। और और पीले झुमके पहन के जरा सरसों के खेत में कूदते फांदते फिरेंगे, तो हाँ, वापस से बिल्कुल हमारा बिल्कुल, जो है बचपना याद आ जाएगा हमें। बचपन याद आ जाएगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। बहुत मजा आएगा, खेतों में पीली सरसों के बीच में घूमना। चलो, अभी हमने बसंत के बारे में पता लगा चला। अब हाँ हम अपनी सखियों को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, है ना, जो कि हैसियत पिक्चर का है और यशोदास ने गाया है। गाने धीरे के धीरे। बोल हैं, धीरे धीरे सुबह हुई,
जाग उठी जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को अंबर को अंबर को, माझी चले सागर को सागर को सागर को। प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। सूरज फिर निकला, सारे जहां को नूर मिला, दिल के द्वारे तुमको पुकारे एक नई जिंदगी। डूब के सूरज फिर निकला, सारे जहां को नूर मिला, दिल के द्वारे तुमको पुकारे एक नई जिंदगी। प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। तुम तन मन भर लो, जिसमें जितनी प्यास जगी, उतनी ही प्रीत मिली। किरणों से दामन भर लो, प्रीत से तुम तन मन भर लो, जिसमें जितनी प्यास जगी, उतनी ही प्रीत मिली।
है प्रीतम की गली। हेलो, हेलो। क्या हाल है सखी? अच्छे, बहुत अच्छे हैं सखी। आप और? कैसी हो सखी? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ सखी। अभी अभी हमने सुना है, हमारी सखियों ने इतना अच्छा हमें ऋतुराज के बारे में बताया है। हाँ, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है हमारी हाँ, सखियों ने। तो हम सोच रहे थे कि हम क्यों पीछे रहे, चलो हम भी कुछ हाँ। बता देते हैं। बिल्कुल, है हमें ना? भी कुछ बताना चाहिए। बताना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, अभी मैं 4 लाइन सुनाती हूँ पहले के बारे में, फिर मैं अच्छा। बताऊंगी कि पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं बसंत पंचमी अच्छा, वाले दिन। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि हम है बसंत ना? में पीला रंग क्यों पहनते क्यों हैं। पहनते हैं? हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल मैं इस पे प्रकाश डालूंगी। अभी पहले 4 लाइनें सुनिए। बहुत फूल सुंदर। फूलों पर है भौरे छाए, आमों हाँ, के भी बौर है आए, हाँ, करने ऋतुराज का स्वागत, देखो बिल्कुल। सरसों के खेत लहराए, फूलों हाँ, पर है भौरे छाए। अरे सखी, बहुत सुंदर लाइनें सुनाई आपने। हाँ, मैंने भी जब ये सुनी थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। अब मैं हाँ, तेरे को ये सच में। बताती हूँ कि इस दिन पीला रंग क्यों पहनते हैं। बिल्कुल, बहुत ही तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ना, तो सुनो। बसंत की शुरुआत को चिन्हित करने वाला त्योहार कई मायनों में खास होता है। लोग रंगीन कपड़ों में तैयार होते हैं और मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। कई समुदाय पतंग उड़ाते हैं, तुमने देखा होगा बहुत लोग इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। हाँ, बहुत है ना? आकाश में हाँ, बहुत पतंग उड़ती है उस पतंग दिन। उड़ती है और विभिन्न खेतों में खेलते हैं। त्योहार में बिल्कुल। पीला रंग एक गहरा महत्व रखता है। बसंत का रंग पीला है, जिसे बसंती के रूप में भी जाना जाता है। यह समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है सखी। अच्छा। हाँ, यही कारण है कि लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग की वेशभूषा में पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। हाँ, पीले चावल भी बनाते हैं इसी। हाँ सखी, हम लोग तो वही बनाते हैं, पीले चावल। बिल्कुल। हाँ, इस शुभ अवसर पर तैयार किए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल, उसके मुंह में साथ पानी साथ आ गया। आ जाता है, उसके साथ साथ पौष्टिक और सेहतमंद भी होते हैं। तो सखी, ये मैंने तुम्हें जानकारी दी थी कि हम इस दिन पीला रंग क्यों पहनते हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने। सच सोचने की बात थी कि पीला सोचने रंग की का बात है, क्यों हाँ। इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। पहले मैं भी एक वसंत पंचमी के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूंगी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सुने सखी। हाँ, सुनाओ। आई रे आई, ऋतुराज है आई, बहुत बढ़िया। चारों ओर वसंत बहार है छाई। वाह वाह। कोयल की कुहू कुहू फैली है बाग में, पतझड़ बीता बहारें छाई है बाग में। बिल्कुल सही नीली सखी। नीली सी ठंडक लगती है सुहानी, खेतों में लहराती सरसों और मक्का की बाली। हर अरे तरफ है वाह। सुर संगीत का वादन, माता सरस्वती का संगीतमय अभिवादन। बिल्कुल सही, माता ऐसी है सरस्वती वसंत पूजा। ऋतु की ऐसी है वसंत ऋतु की सौगात, सजी है धरती पर जैसे सुहावनी बारात। वाह वाह सखी, तुमने तो कमाल कर दिया। ऋतुराज पे बहुत ही सुंदर पंक्तियां सुनाई। धन्यवाद। हाँ। और सखी, इससे जुड़ी हुई एक हाँ। बहुत ही प्रेरक और महत्वपूर्ण कथा भी है इस त्योहार से जुड़ी हुई। अच्छा, मैं चाहती क्या है? हूँ कि अपनी सखियों को उस कथा के बारे में भी बताऊं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कथा है जो हाँ। प्रेम के हिंदू देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कहानी है। ओहो, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, फिर जल्दी इस सुना कथा दो। के अनुसार भगवान कामदेव को भगवान शिव ने उनके गलत कामों के कारण भस्म कर दिया था। अच्छा। नतीजतन उनकी पत्नी रति को अपने पति भगवान काम को वापस पाने के लिए 40 दिनों की कठोर तपस्या से गुजरना पड़ा।
ओहो, अच्छा। और वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव ने आखिरकार रति के अनुरोध को स्वीकार किया और अच्छा। उनके पति को वापस जीवन दे दिया। तो अरे वाह। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को भी जीवन दान मिला भगवान शिव के द्वारा। उस दिन अच्छा। से लेकर आज तक सभी लोग भगवान काम, उनकी पत्नी रति के साथ भारत के कई हिस्सों में उनकी दोनों की पूजा करते हैं। तो अरे, सखी, ये भी एक इस दिन का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक किस्सा है रोचक। अरे ये तो हमें पता ही था सखी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक हमें ज्ञान की बात बताई। धन्यवाद ये तो सखी। बहुत ही अच्छा किया तुमने। चलो अब ऐसा करते हैं सखी, इसके साथ साथ हाँ। हम एक गाना सुनवा देते हैं अपनी सखियों को, और हाँ, वो बिल्कुल। गाना है, बताओ। ये कौन चित्रकार है, ये अरे कौन वही चित्रकार जो है। मुकेश ने गाया है। हाँ सखी, हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वो तो बूंद जो बन गए मोती इस पिक्चर का गाना लगता है ये। हाँ सखी, सखी बिल्कुल सही तुमने पहचाना, उसी बिल्कुल, मूवी चल- का ये गाना है। बहुत सुंदर गाना है ये। चलो। बिल्कुल, हम अपनी सखियों को सुनवा देते हैं ये हाँ, ऋतुराज बिल्कुल। के उपलक्ष्य में गाना। हाँ बिल्कुल, सभी को बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं इसकी, और हम हाँ। यही गाना सुनवाते हैं। सुनवाते हैं। बिल्कुल, तो सुनवाइए हमारी सखियों को ये गाना। बिल्कुल। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो।
गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हेलो सखी। हेलो सखी, कैसे हो आप? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। सुनाइए। क्या और हमारी सखियां जो है आजकल बसंत पंचमी के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। हाँ मैंने भी सुना है। हाँ, तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो बसंत पंचमी के बारे में थोड़ा सा कुछ हम बताएं, कुछ आप बताओ। बिल्कुल, तो बताइए आप। बसंत पंचमी को एक मौसमी त्योहार के रूप में भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अच्छा। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा। इस दिन सरस्वती माँ की प्रतिमा की पूजा की जाती है और उन्हें कमल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने भी सुना है कि पुस्तकों की पूजा की जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी मानी जाती है। हाँ, तो इसलिए पुस्तकों की पूजा होती है इस दिन खास करके। हाँ, और इस दिन पीले वस्त्र भी पहने जाते हैं। हाँ, इस दिन पीले और वस्त्र जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अरे वाह। और यह उत्सव जो है किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत खलिहानों में हरियाली आ जाती है इस मौसम में, और हाँ, पीली सरसों खेतों में लहराती है। हाँ, तो किसान भाई भी फसल लाने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। हाँ, पीले पीले फूल कितने सुंदर लगते हैं ना खेतों में लहराते हुए। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हाँ। और ऐसा भी चलन है कि घरों में मीठे पीले चावल बनाना भी शुभ माना जाता है इसे। हाँ, हम तो याद कर रहे थे इस त्योहार के लिए। अच्छी बात है। और बताइए। भारत देश हमारा बहुत संपन्न है। इसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो कई क्षेत्रों में एक अनोखी परंपरा है। अच्छा। जिनमें वे बसंत पंचमी मनाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हाँ। सही कहा आपने, क्योंकि जो पार्वती देवी है ना वो भी सरस्वती माँ का ही एक रूप है। हाँ, ऐसा माना जाता है। हाँ। और राजस्थान में भक्तों द्वारा चमेली की माला पहनने का भी एक अनोखी प्रथा प्रचलित है। अच्छा अच्छा, ये जानकारी तो मैंने आपके मुख से ही सुनी है पहली बार। हाँ, ये बात नहीं मालूम थी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और आप बताइए। जानकारी मुझे भी है, ये जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, हाँ, क्योंकि इस दिन जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो पीले कपड़े पहनकर हाँ। मंदिर में जाकर पूजा करना उनके लिए बहुत अनिवार्य होता है। अच्छा। ऐसा वहाँ पर रिवाज है। हम्म। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो नवविवाहित जोड़ा है वो मंदिर में जाकर माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेगा। हाँ, माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। हाँ, तो उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है ये भी। और बिल्कुल। पंजाब में क्योंकि ये त्योहार जो है बसंत मौसम की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है।
हाँ ये इसे पीली पगड़ी और पीली पोशाक पहनकर बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। अरे वाह। बहुत ही अच्छा लगता है, सब पीले पीले। हाँ खेत भी सही पीले, है। कपड़े भी पीले। बहुत अच्छा लगता है। और एक और वहाँ पर दिलचस्प परंपरा यह है कि इस दिन पतंगबाजी की जाती है। हाँ आसमान में रंग बिरंगी उड़ती हुई पतंगे बहुत ही सुंदर लगती हैं। ऐसा भी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ पर पतंगबाजी होती है। हाँ हाँ। ऐसा तो वहाँ तो होता मतलब है। पंजाब में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं ये कह रही हूँ ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ तो, बड़े उमंग उत्साह के साथ बहुत अच्छे से मनाया जाता हाँ, है। ढोल वगैरह बजते हैं, हाँ। भांगड़ा होता है। हाँ किसान बहुत खुश होते हैं, सरसों पीली सरसों जो उनकी तैयार हो जाती है खेती, हाँ उसे देख देख कर बहुत हाँ। खुश होते हैं। हाँ। चलो, हमने बहुत जानकारी दी। अब अपनी सखियों को एक वंदना सुनवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुनवाइए जरूर। हाँ, वंदना है, ये लखा जी ने गाई है। अच्छा हाँ। अच्छा। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाई आपने वंदना। बहुत बढ़िया है माता की ये वंदना। हाँ चलिए हम अपनी दूसरी सब सखियों को भी सुनाते हैं इनकी हाँ। आवाज में। सखियों को सुनवाते हैं। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। सात स्वर में निवास है, रेर में धरा आकाश है। सात स्वर में निवास है, रेर में धरा आकाश है। गागा गाए गुण गंधर्व गण माँ लोभ निवारणी, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती।
ऋषि देव मिल गुणी जिनकी हो हितकारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणाधारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। मसुर ताल मेरा सवार दो, अब सरल का कर उद्धार दो। मसुर ताल मेरा सवार दो, अब सरल का कर उद्धार दो। लखा की वाणी में माँ बसो, हे शारदे हंसवाहिनी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणाधारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। तो दोस्तों, यहाँ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत या बसंत पंचमी को ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन माना जाता है। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। तो दोस्तों, ऐसा है बसंत पंचमी का त्योहार। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करने लगा, तब माता सीता ने अपने आभूषणों को धरती पर फेंका था, जिससे उनके अपहरण मार्ग की जानकारी राम को मिल सके। उन्हीं एक आभूषण के जरिए राम ने सीता को तलाश करना शुरू किया। उसी खोज के दौरान दंडकारण्य पहुँचे राम, जहाँ वे शबरी से मिले, जहाँ उन्होंने शबरी के वेर खाकर शबरी के जीवन का उद्धार किया। कहा जाता है वह दिन बसंत पंचमी का ही था। आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। ओ लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना मेरी बात
इस ऋतु के महत्व की जितनी व्याख्या की जाए कम है, लेकिन इस वर्ष महामारी ने मनुष्य जीवन की भागदौड़ भरी शैली और आपाधापी वाली दिनचर्या पर न केवल विराम लगाया, वरन प्रकृति के महत्व को भी उजागर कर हमें सोचने पर मजबूर किया। अकाल मृत्यु, दुख दर्द, बीमारियों और वायरस के प्रकोप को झेलकर कोई अत्यंत दुखी हुआ। हर तरह की क्षति हमने देखी, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, मानसिक और शारीरिक क्षति हो या विकास का ठप हो जाना हो। ऐसे कठिन समय में हमने इसी महत्व को समझा कि अपनी प्रकृति का हमें, उसकी खूबसूरती का हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। सुन लो देशवासियों, सुन लो देशवासियों, आज से इस देश में छोटा बड़ा कोई न होगा, सारे एक समान होंगे। सुन लो देशवासियों, कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा, हम है राजा। तुम हो कौन नगर के राजे, छोटा मुंह बड़ी बात न साजे, झूमो नाचो गाओ बाजे, चंग बसंती। हमारा बसंत ऐसा हो जिसमें ऊर्जा और खुशियों का संचार हो, बीमारियों का नाश हो, सुंदरता और सुगंधित वातावरण हो, मेल जोल भययुक्त हो और इस संपूर्ण संसार में मानव जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगे, तभी हमारी बसंत ऋतु की व्याख्या सफल हो पाएगी। Please subscribe our channel to get more interesting, informative and musical videos. Thank you so much. Happy Basant Panchami.